सही पढ़ा आपने। जो एक्चुअल जीआईसी अमाउंट है वो $20,635 से भी हमें ज़्यादा पे करनी पड़ रही है। आइए समझते हैं कैसे। आप सबको पता है जो जीआईसी अमाउंट है वो $20,635 हो चुकी है, राइट, और वो इस 2024 सेशन से स्टार्ट हो चुकी है। तो अब जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आप कन्वर्ट करते हैं उसको INR में कि देखते हैं जी कितना बनता है। अब वो बन के आ रहा है 12,74,000। तो आप सोचते हैं कि चलो जी हमें अब इतनी कलेक्ट करनी पड़ेगी, बट ठहरिए इससे ज़्यादा है अभी। अब पहली बात तो जो डॉलर का रेट मिलता है, जो डॉलर का रेट हमें गूगल पे दिखता है वो हमें मिलता ही नहीं है पे करते समय। आइए समझते हैं इसका रीज़न क्या है। तो मान लीजिए आपको थर्ड पार्टी, आप किसी की आप एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्लाईवायर जो है वो यूज़ होता है फ़ॉरेन ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसमें देखिए आज की डेट के हिसाब से इसमें एक कनेडियन डॉलर का रेट दिखा रहा है 62.98, जबकि गूगल पे दिखा रहा है 61.74। तो ये ये ₹1.5 का ₹1.25 24 का डिफरेंस ये रहता ही रहता है। आप कौन सी मर्जी थर्ड पार्टी यूज़ करो, सबसे जो बेस्ट रेट है वो मिलता है गवर्नमेंट बैंक से, राइट। गवर्नमेंट बैंक्स में थोड़ा सा टाइम लग जाता है काम होने में, तो आप पहले से प्लान करके चलें सारा कुछ। तो अब इससे अब देखते हैं कितना डिफरेंस आता है नेट अमाउंट में। तो मुझे 20635 पे करने, तो 20635 मैंने डाला, और द मोमेंट हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो देखिए ये कहता है कि 20635 इज़ द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू फंड अ जीआईसी अकाउंट एज ऑफ January 1, 2024 द मिनिमम अमाउंट इज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 10,000। तो ये हम सबको पता है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि अब जो एक एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे वो $300 लगेंगे जीआईसी को प्रोसेस करने के लिए, जीआईसी अकाउंट बनाने के लिए, वो सब कुछ शुरू करने के लिए। तो यहाँ पर एक तो ये $300 ऐड हो गए, जो कि अभी तक हमें पता नहीं थे, सबको लगता है कि $20635 ही है। तो अब इसमें हम ये थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए ये $300 दिखा रहा है। तो अब देखिए अगर हम लेट्स से मैंने एग्जांपल है स्कोशिया बैंक का, जो कि बड़ा ही पॉपुलर बैंक है वहाँ पे कनाडा में। अब इसमें अगर हम देखें तो ये $2,000 जो है वो दिखा रहा है एक्स्ट्रा चार्जेस। तो यानी कि जो थर्ड पार्टी फ्लाईवायर है वो $100 एक्स्ट्रा ले रही है। तो अब वहाँ से आपने पेमेंट नहीं करनी है, आपने डायरेक्ट बैंक टू अपने बैंक में जाके इन स्कोशिया बैंक के स्टेप्स फॉलो करने और अपने बैंक में जाके पेमेंट करनी है। तो $100 तो हमारे यहीं पे बच गए। चलो जी, $100 तो हमारे यहीं पे बच गए, पहली बात। अब दूसरा समझते हैं टैक्स के बारे में। तो 1 अक्टूबर 2023 से गवर्नमेंट ने जो TCS है वो बढ़ा दिए। हालांकि वो एजुकेशन पे अभी नहीं लग रहा है, बट 5% होता था पहले, एजुकेशन पे भी 5% है, और कुछ चीज़ों में अब वो 20% हो गया। तो ये जो TCS है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये जब आप पेमेंट करते हो फीस की उस टाइम पर ये पे करना पड़ता है साथ के साथ, और साथ में GST भी लगता है। GST बहुत कम है, ये TCS जो वैल्यू है ये ज़्यादा है। और ये TCS क्यों लग रहा है, ये पैसा देश से बाहर जा रहा है, फॉरेन रेमिटेंस हो रही है, तो उसका ये रूल है, उसकी वजह से TCS ये लग रहा है। तो ये जो आर्टिकल्स हैं आप इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, इसमें आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इकोनॉमिक टाइम्स का है, एक ये ग्रो का है, और एक ये FI.money का है। इनको आर्टिकल्स को आप पढ़ सकते हैं कि ये क्या इसमें चेंजेस आई हैं 1 अक्टूबर से। हम सीधा चलते हैं गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर। अब उसमें देखिए, उसमें यहाँ पर लिखा है, जो इसमें सारी डिटेल्स, ये लिंक भी मैं इस PDF का भी लिंक डाल दूँगा, आप पढ़ लीजिएगा। अब इसमें देखिए लिखा है कि अगर आप रेमिटेंस कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, अब हम GIC भर रहे हैं वो एजुकेशन के लिए ही भर रहे हैं, तो हम इस कैटेगरी में आ गए, एजुकेशन के लिए भर रहे हैं, तो 5% जो है वो GIC वो जो है हमारा TCS कटेगा। और इसमें जो फर्स्ट 7 लाख रुपीज़ हैं वो उस पर TCS नहीं लगेगा। तो पहले इस लास्ट ईयर तक $10,000 थी GIC, तो उसका जो टोटल निकलता था वो 6 लाख कुछ निकलता था, तो वो 7 लाख से नीचे था, तो उसमें TCS 5% जो लगना था वो नहीं लगता था, तो वो बच जाता था। अब वो लगेगा, तो वो कितना लगेगा, 7 लाख से ऊपर, तो जितना भी अमाउंट होगा उसका TCS लगेगा, जो कि 30,000 कुछ निकल कर आता है। तो ये भी एक अमाउंट है जो कि कोई भी नहीं बता रहा है, ये भी एक हिडन अमाउंट है। अब इसमें एक चीज़ आपने समझनी है। अब ये बात करते हैं कि हम कैसे हम TCS बचा सकते हैं या हम कम कर सकते हैं, क्या कोई तरीका है या नहीं है। तो पहली बात, जो GIC अमाउंट की जो पेमेंट होती है वो सिर्फ जो स्टूडेंट है वो अपने अकाउंट से कर सकता है, या फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ एक जॉइंट अकाउंट से कर सकता है, या फिर स्पाउस के साथ। ये देखिए, ये स्कोशिया बैंक का ही एक लेटर ढूंढ के FAQs ढूंढ के मैंने निकाला है वायर इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो कैन स्कोशिया इन्वेस्टमेंट बैंक बी डिपॉजिट बाय एनीवन अदर देन द कस्टमर
नो द फंड्स मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय द स्टूडेंट फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट इन देयर होम कंट्री और अ जॉइंट अकाउंट विद देयर पेरेंट्स इन देयर होम कंट्री। और इसमें जो मैरिड है उनके लिए स्पाउस के साथ जॉइंट अकाउंट भी है। ये पुरानी क्या कहते हैं उसको PDF है इनकी, लेटेस्ट PDF नहीं है क्योंकि इसमें देखिए $10,000 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मुद्दा है कि हम अकाउंट कौन से अकाउंट से हम पैसे भेज सकते हैं। तो TCS को कम करने का जो तरीका है वो है, जो TCS है वो पैन नंबर के बेसिस पे लगता है। तो जो स्टूडेंट है उसका पैन नंबर बनवा लीजिए अगर नहीं बना हुआ। जब फॉर्म फिल होता है, जब हम GIC का भरते हैं और जो कॉलेज की फ़ीस भरते हैं उस पैन नंबर लिखा जाता है। तो पैन नंबर पर पैन नंबर हमें 7 लाख की TCS की डिडक्शन मिलती रहेगी। तो इसको TCS को कम करने का या बचाने का एक ही सिंपल तरीका है कि आप जो फ़ीस आप भर रहे हैं और जो आप GIC भर रहे हैं उसको आप स्प्लिट करके भरें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऐसे समझते हैं, आपने कॉलेज की फ़ीस भरनी है तो आप कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए अपने पेरेंट्स के अकाउंट से लेट्स से आप एक जॉइंट अकाउंट बनाएं, उसके बाद आप मदर के अकाउंट से थोड़ी फ़ीस भरें, फादर के अकाउंट से थोड़ी फ़ीस भरें, मतलब एक ही जॉइंट अकाउंट से जाएगी, पैन नंबर फादर का डलेगा, से थोड़ी एक के डाल दिया कि जैसे मदर ने भेजी लेट्स से 18 लाख फ़ीस है लेट्स से, और ऐसे डाल दिया कि मदर ने भेजी लेट्स से 7 लाख, इसमें TCS बच गया सारा का सारा। बचे हुए अमाउंट है लेट से 11 लाख, वो फादर के नाम से भेजी, जा एक अकाउंट से रही है जो जॉइंट अकाउंट है, जा उससे में से रही है, बट जब फॉर्म भरेंगे उसमें मदर का नाम और पैन नंबर आएगा कि मैं अपने बच्चे की 7 लाख फ़ीस भर रही हूँ। उधर से फादर ने कहा मैं अपने बच्चे के लिए 11 लाख फ़ीस भर रहा हूँ। तो दोनों ने मिल के जो है 18 लाख फ़ीस भरती, कॉलेज के पास वो 18 लाख फ़ीस चली गई। अब इसमें जो मदर है उसके 7 लाख में कोई TCS नहीं लगा, जो फादर है उसमें भी 7 लाख में TCS जो है वो नहीं लगा, बच गए 4 लाख। 4 लाख में TCS लगेगा 5%। तो ऐसे हम कम कर सकते हैं। और जो GIC अमाउंट है वो उसको जनरली ये कहा जाता है, आप जिससे भी आप पूछेंगे, जो भी कंसल्टेंट हैं, जो भी आप जो जिसके थ्रू भी आप फाइल लगा रहे हैं वो यही बताते हैं कि आप एक ही अकाउंट से आप अपने नाम से ही आप GIC भरिए, ताकि जो स्टूडेंट है वो अपने नाम से अपने उसमें पासपोर्ट डिटेल्स, एड्रेस, वो सब कुछ डलता है। जब स्टूडेंट वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे उसने अकाउंट खुलवाना है स्कोशिया बैंक में या कहीं पर भी, तो वो पैसे उसको ट्रांसफ़र होने। तो यही कहा जाता है कि आप एक ही अकाउंट से फ़ीस भरिए, सो दैट उसको वहाँ पहुँच के कोई दिक्कत ना आए अकाउंट खुलने में और पैसे ट्रांसफ़र होने में। तो इसलिए अगर हम एक ही पैन से अगर हम फ़ीस भरते हैं तो आइए देखते हैं कितना TCS निकलता है। तो उसके लिए मैं इन्हीं की कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। अब इन्होंने $300 कर दिया है, जबकि 835 हो जाएगा वो अगर हम बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करेंगे तो समझने के लिए फॉर एग्जांपल इतने लेके चलते हैं, 20835 लेके चलते हैं। ये कह रहा है हमें कि चेंज करिए, बट कोई बात नहीं, हम इतने लेके चलते हैं। अब इसमें देखिए 20835 जो ये रेट दे रहे हैं उसके हिसाब से ये पहले ये जो है 13,12,000 कुछ बन चुका है। तो इसमें आपने अपनी पर्सनल जो है डिटेल्स डाली। इसमें अगर आपने हमें कांटेक्ट करना है किसी भी डिटेल्स को लेके, कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी ईमेल आईडी है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये मैं जस्ट वैसे ही कुछ मैं चीज़ें डाल रहा हूँ। लेट्स से 111001, सिटी डाल देते हैं लेट्स से लुधियाना, और ये मैं रैंडम कुछ डिटेल्स डाल रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचने के लिए। सो लेट्स से BQSPS 1 2 3 4 F, सोर्स ऑफ फंड्स। अब इसमें देखिए मान लीजिए मैं GIC अपने अकाउंट से, अगर स्टूडेंट अपने अकाउंट से भर रहा है तो लेट्स से मैं इसमें डालता हूँ स्टूडेंट, कुछ लिमिटेड से ही ऑप्शन देगा ये। ओके, रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट, यस। कौन भेज रहा है पैसे, तो उसमें स्टूडेंट भेज रहा है, या फिर और क्या ऑप्शन दे रहा है, स्पाउस भेज रहा है, फादर नहीं, फैमिली नहीं, ये रहा पेरेंट, स्टूडेंट, स्पाउस, सिबलिंग। अब ये आप GIC अमाउंट भेजने से पहले जो स्टूडेंट जा रहा है जनरली वही रेकमेंडेड होता है कि वही अपने अकाउंट से सब कुछ भेजे, ताकि उसको आगे जाके वहाँ पे दिक्कत ना आए। अब ये हमसे पूछ रहा है कि अभी तक हमने इस फाइनेंशियल ईयर में कोई फॉरेन रेमिटेंस करी है कि नहीं करी है, क्योंकि इन्होंने टोटल देखना है कि हमने टोटल 7 लाख कुछ भेजा तो नहीं। तो मान लेते हैं हम पहली बार ही भेज रहे हैं पैसे, हमने कोई पैसे अभी तक नहीं भेजे बाहर, तो दैट इज़ 0, हमने कोई अभी तक नहीं भेजा। अब ये देखिए 30,000 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे TCS बन के आया है, और इसमें हमें ये
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट करनी है उसी टाइम पर हमें ये पे करना पड़ेगा। एक एक रुपये ऐड हो जाती हैं जब फीस वगैरह पेरेंट्स स्टूडेंट की भरते हैं और फैमिली मेम्बर्स स्टूडेंट्स की भरते हैं। देखिए जीएसटी बहुत कम है 1000 पे, और सर्विस फ़ीस ये नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही डॉलर की वैल्यू में ऐड कर लिया है, और 1.24 इन्होंने डॉलर में एक्स्ट्रा लिया है, जो गूगल पे दिखा रहा है एक्स्ट्रा ही मिलता है, आप चाहे जहाँ मर्जी से लें। और उसके हिसाब से अगर हम मान लीजिए हम 20,000 भेज रहे हैं एक्स्ट्रा, तो अप्रोक्सीमेटली 20,000 ये सर्विस फ़ीस अपनी ले रहे हैं। अगर मैं 1.24 के हिसाब से देखूँ 20635, तो ये 25,600 निकल कर आ रही है। तो सर्विस फ़ीस इन्होंने 0 दिखाई है, बट वो ले ही रहे हैं सर्विस फ़ीस। तो ये रहा TCS। ये जब आप अमाउंट पे करेंगे ये जो है ऐड हो जाएगी, और टोटल जो हमें पैसे देने हैं वो 1343844 निकल कर आ रहा है इस कनेडियन रेट पे। ये इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर आप अपने लेट्स से सरकारी बैंक के थ्रू आप ये पेमेंट करते हैं। सारे सरकारी बैंक्स के थ्रू इंडिया में ये फ़ॉरेन रेमिटेंस करी जा सकती है। सबके थोड़े से फॉर्म्स अलग अलग होते हैं दिखने में, चाहे कोई सा भी बैंक हो करी जा सकती है। सरकारी बैंक प्रेफर करिए, उसमें आपको जो डॉलर का जो रेट है वो सबसे बढ़िया मिलेगा, क्लोज मिलेगा बहुत एक्चुअल जो गूगल पे दिखा रहा है उसके मार्केट वैल्यू के, और इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ही मिल रहा है। तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में जो एक्चुअल में जो GIC अमाउंट है वो 20635 नहीं है। नो लेट अस चेक, जो ये टोटल निकल कर आ रही है 1343844 डिवाइडेड बाय जो हमें इन्होंने डॉलर का रेट दिया है 62.98, एक्चुअल में ये 21,337 निकल कर आई है अप्रॉक्सीमेटली। इन सारी चीज़ों के मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उन सारों को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। और GIC अमाउंट सिर्फ स्टूडेंट के अकाउंट से भरना जो है वो प्रेफर्ड होता है, बट ऐसे ज़रूरी नहीं है, बैंक कह रहा है आप जॉइंट अकाउंट से भर सकते हैं। अगेन समरी में ये है कि डजेंट मैटर कि आप अकाउंट जॉइंट है कि अलग अलग है, बट मैटर्स इज़ कि पैन नंबर जब आप भर रहे हैं, जो TCS है वो पैन नंबर से लिंक्ड है। जब आप फ़ीस भर रहे हैं तो आपने पहले से प्लान करना है कि कितनी फ़ीस है, उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबके पैन नंबर बनवा लीजिए, अगर नहीं बने हुए उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करिए, सो दैट सारे पैन नंबर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ऐसा करने पे TCS कम से कम लगेगा, और अगर ज़्यादा हमारे पास जने हुए तो 0 हो जाएगा। अब जब आप फ़ीस भरते हैं, लेट्स से आप फ्लाईवायर, आपका जो कॉलेज है वो फ्लाईवायर को यूज़ कर रहा है और आप उनको फ़ीस भेजते हैं। अब आप फ़ीस भेज रहे हैं टुकड़ों में, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए। तो कई बारी जो कुछ कंसल्टेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि टुकड़ों में फ़ीस मत भेजिए, आपको दिक्कत आती है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, उनको एक्सपीरियंस कम होगा इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। बस ये होता है फ्लाईवायर वाले आपको ईमेल करते हैं, वो आपको पूछते हैं कि ये फ़ीस किसने दी है, जो आपने पैन में डिटेल्स, जो आपने फॉर्म में डिटेल्स भरी होंगी, राइट। तो वो कहते हैं अच्छा तो ये स्टूडेंट जो है ये इसके साथ लिंक्ड है, आप उसका हमें प्रूफ दे दीजिए। वो ईमेल करते हैं आपको, और आप उनको ईमेल में आप उनको रिप्लाई कर देते हैं। आपका मदर के साथ जो है प्रूफ है आपके पास, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं उसमें मदर का नेम है, फादर का है नेम है, आधार कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट जो ID प्रूफ्स हमारे जनरल होते हैं, अब वो उनकी फ़ोटोज़ उनको वो ये लोग उनकी फ़ोटोज़ मांगते हैं, ये अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हैं कि हाँ जी पेरेंट्स ने ही या फिर फैमिली मेम्बर ने ही फ़ीस पेमेंट करी है। कौन कौन कर सकता है? फैमिली मेम्बर कर सकते हैं, स्पाउस कर सकते हैं, ब्रदर सिस्टर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वो आप इनकी चैट ऑप्शन में जाके इनको पूछ सकते हैं, इन्होंने चैट ऑप्शन का दिया हुआ है, जनरली ये साथ के साथ रिप्लाई कर देते हैं। लेट्स सी करके देखते हैं अगर ये अभी ऑन है कि नहीं। ओके, अभी इनका वर्चुअल असिस्टेंट चल रहा है, इस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इनके वर्चुअल असिस्टेंट को एक्चुअली कुछ क्वेश्चन के आंसर करके हम इनके एक्चुअल पर्सन से भी बात कर सकते हैं। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और इनसे पूछेंगे हम कि कौन कौन पे कर सकता है, सिबलिंग्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इस पर अलग से हम बनाएंगे एक वीडियो। तो ये था आज का टोटल वीडियो, इसको वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और ये सारे लिंक्स मैं डाल दूँगा डिटेल्स में। एंड पॉइंट इज़ कि जो एक्चुअल GS जो आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, जिसमें आपने जब आप जोड़ते हैं कि कितना खर्चा आएगा, उसमें 20635 नहीं है, उससे ज़्यादा है।